हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये हमारी जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है प्रश्नोत्तरी नंबर 45 है, जिसमें पार्ट ए यूनिट 3 के जो है क्वेश्चंस लेंगे। और हमारी एफएसओटी जो टेस्ट सीरीज है वो 500 रुपये की है। 8 जून से नया शेड्यूल डल चुका है। कोर्स लेना चाह रहे हैं एफएसओ का 1000 रुपये का है, ठीक है भाई। और टेस्ट सीरीज इतनी शानदार है, पूरे राजस्थान में जो है ऐसी टेस्ट सीरीज जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी। एडमार्क देखो, अब क्योंकि हमने जो है पूरा ऑनलाइन में जो है पढ़ा दिया है, तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ना है आपको पूरा कंप्लीट जो है 5 वीडियो हैं यूनिट 3 की, वो आप पढ़ लेना। एडमार्क क्षेत्रीय लैब जो है किस स्थान पर है, वो कहाँ पर है, किस स्थान पर जो है नहीं है पूछा है। क्या है, एडमार्क जो क्षेत्रीय लैब है वो किस स्थान पर नहीं है, हैदराबाद में नहीं है। असत्य कथन है, देखो असत्य कथन की ये बात करें तो एडमार्क केंद्रीय लैब जो है नागपुर में है। निर्यात निरीक्षण परिषद के चेयरमैन जो है मधुसूदन प्रसाद हैं, ये सही है। वाणिज्य EIC वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है ISO की स्थापना जो है, तो याद रखना है इसका जो आंसर है वो ये आएगा। और आपको बताना है क्यों आएगा भैया, है ना। मैं नहीं बताऊँ, मैं कुछ भी एक सिंगल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस आपको बताना है कि ISO की स्थापना जो है कब हुई थी, क्योंकि ये टोटल मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। जिसके लिए आप टेस्ट सीरीज या हमारा जो है कोर्स परचेज कीजिए, शानदार क्वेश्चन जो है मैं पूरे पढ़ा चुका हूँ आपको। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस, देखो खाद्य दिवस नहीं पूछा है, खाद्य दिवस अलग होता है, वो भी आपको बताना है। आपको बताना है विश्व खाद्य दिवस, खाद्य दिवस ये हो गया। आपको जिसके कमेंट करने हैं 2 नंबर हो गया विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात हो रही है, और ये तब जो है वही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की यदि बात करें तो 7 जून को, याद रखना है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। COP27 जो नवंबर 2022 में किस स्थान पर जो है आयोजित की गई थी, तो याद रखना है कहाँ पर भाई, इजिप्ट पर। कहाँ पर डियर स्टूडेंट जो है, इजिप्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, ICR के वर्तमान में DG, देखो ICR के वर्तमान में DG कौन है, वो है हिमांशु पाठक। कौन है भाई DG, हिमांशु पाठक हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है ये भी बता दें, ICR के कौन हैं ये। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नरेंद्र सिंह तोमर ICR के कौन है। अगला क्वेश्चन, BIS एक्ट जो है 2016 में कितने अध्याय हैं, BIS 2016 में जो है कितने हैं, तो याद रखना है ये है 5। अब देखो VIS जो एक्ट है, जो ओल्ड वाला जो है ओल्ड एक्ट है, वो कब आया था ये भी आप मुझे बता दें, ये आपको ध्यान रखना है। अगला BIS एक्ट जो है 2016 के अध्याय 2, देखो मैंने बताया आपको 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं, उसमें से जो है दूसरे अध्याय का नाम क्या है, दूसरे अध्याय का खुद ये नाम है भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसका नाम है, पता होना चाहिए भाई। ये मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। हमारा कोर्स लीजिए 1000 रुपये में, इसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री है, और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन और अधिनियम किस वर्ष बना था, तो 1952 में बना था। कब बना था डियर स्टूडेंट, 1952 में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। BIS का वर्तमान उपाध्यक्ष, देखो BIS का एक तो होता है अध्यक्ष और एक है उपाध्यक्ष, तो यहाँ पर पूछा गया है उपाध्यक्ष जो है पूछा गया है, तो एक तो होते हैं अश्विनी कुमार चौबे जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं। तो ये कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन है मैं नहीं बताऊंगा। प्रमोद कुमार तिवारी कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, और लाल सी बर्मन जो हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये इससे संबंधित हैं और ये क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के DG कौन है, ICMR के DG की यदि बात करें तो राजीव बहल हैं। कौन है भाई, राजीव बहल, याद रखना है कौन है, राजीव बहल। तो आपको पता होना चाहिए मनसुख मंडाविया कौन है, ये भी कोई ना कोई मंत्री मिनिस्टर हैं, आप चेक करना। बुडापेस्ट हंगरी में FAO का क्या है, देखो FAO का क्या है एक क्वेश्चन आया था, और उसी से फिर मैंने रिलेटेड क्वेश्चन बनाया कि बुडापेस्ट में भी क्या है, तो बुडापेस्ट में है इसका क्षेत्रीय कार्यालय। आपको पता होना चाहिए कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, इसका मेन मुख्यालय जो है कहाँ पर है FAO का, और उप क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, और संपर्क कार्यालय कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको 1000 रुपये का जो ऑफर में जो कोर्स चल रहा है जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री है,
कंप्लीट करवा चुका हूं मैं, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा भाई। रशियन फेडरेशन मॉस्को में एफएओ का क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन कि रशियन फेडरेशन मॉस्को में क्या है, तो ये है संपर्क कार्यालय, लेजन ऑफिस जो है संपर्क कार्यालय जो है। एफएओ का संपर्क कार्यालय किस स्थान पर नहीं है, तो जब आप पढ़ोगे कि संपर्क जो है कार्यालय कहाँ कहाँ पर है, तब आपको पता चल जाएगा कि भैया इजिप्ट में नहीं है, वाशिंगटन में है, जापान योकोहामा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद EIC निर्यात निरीक्षण परिषद के चेयरमैन कौन है, अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था भाई, है ना, ये कौन है, मधुसूदन प्रसाद। क्लियर है, कौन है, मधुसूदन प्रसाद हैं, ये आपको ध्यान रखना है भैया। कोर्स तो परचेज करना पड़ेगा आपको। एपिडा के द्वारा मैंगो फेस्टिवल 2022 किस स्थान पर जो है मनाया गया था, तो याद रखना है एपिडा के द्वारा जो है वेरिन में जो है मैंगो फेस्टिवल जो है मनाया गया था। एपिडा के अध्यक्ष कौन है, बताएं भाई, एपिडा के अध्यक्ष कौन है, पता होना चाहिए भाई। एपिडा क्या है, ये इससे क्वेश्चन आया था एफएसओ में, एफएसओ भर्ती 2019 में क्वेश्चन आया था एपिडा के बारे में, एपिडा है ना, तो इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर M अनमुथु हैं। एपिडा की फुल फॉर्म, ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था एपिडा की स्थापना से, तो पता होना चाहिए भाई एपिडा की स्थापना, एपिडा की फुल फॉर्म, एपिडा का क्या कार्य रहता है, उसके क्षेत्रीय कार्यालय। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एपिडा का क्षेत्रीय कार्यालय किस स्थान पर नहीं है, पता होना चाहिए भाई क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है ना, ये कहाँ पर नहीं है, देखो जयपुर में नहीं है। आप सोचो कि सर जयपुर में है, जयपुर में नहीं है। कोर्स परचेज करो, ऑफर में है। टेस्ट सीरीज यदि आपको लेनी है एफएसओ की, तो टेस्ट सीरीज जो है 500 रुपये में आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज शानदार, कोर्स कंटेंट क्वालिटी शानदार है, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन से। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है भाई। टेलीग्राम चैनल है हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। BIS संगठन का बिल संसद में कब आया था, तो ये आया था जो है 26 नवंबर 1986 को संसद में आया था। BIS संगठन के प्रथम डायरेक्टर, देखो यहाँ पर बात हो रही है जब BIS का जो नाम था वो ISI था। अब ISI कब नाम था, कब था, ये आपको पता होना चाहिए। उस टाइम जो है इसके जो प्रथम डायरेक्टर थे वो लाल सी बर्मन थे। BIS संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट है, देखो प्रेसिडेंट की यदि बात करें तो BIS का जो प्रेसिडेंट है वो पीयूष गोयल है। अब बात करें तो पीयूष गोयल है कौन, क्या है ऐसा, पीयूष गोयल को ही क्यों बनाया गया, ये भी आपके मन में सवाल होना चाहिए कि भाई पीयूष गोयल के पास ऐसा क्या है। ये मिनिस्टर है, किसी न किसी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है। अब किस मिनिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। BIS भारतीय मानक ब्यूरो का पुराना नाम क्या है, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था भारतीय मानक संस्थान जो है ये इसका नाम है ISI, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ICMR की स्थापना, देखो ICMR की स्थापना जो है 1911 में हुई थी, लेकिन जब 1911 में हुई थी क्या नाम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब 1911 में ICMR की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पर क्या नाम था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है, डेजर्ट जो है रिसर्च सेंटर जो है, ये कहाँ पर है, डेजर्ट का जो है जोधपुर में है। मरुस्थलीय का कहाँ पर है डियर स्टूडेंट, जोधपुर में है। FAO की स्थापना, देखो FAO की स्थापना की बात करें आपको पता होना चाहिए FAO की स्थापना कब हुई थी, ये पता होना चाहिए आपको कि 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी लाइजन ऑफिस कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो 26 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और इसी दिन जो है आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ल्ड फूड प्राइज ये दी जाती है भाई। प्रत्येक वर्ष जो है किसी ना किसी को जो है पुरस्कार दिया जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। वो कब दिया जाता है, 16 अक्टूबर को ही दिया जाता है। FAO का यदि आपने लोगो देखा होगा तो वहाँ पर जो है एक शब्द लिखा हुआ है फ्याट फिनिश, इसका मतलब होता है सबको रोटी मिले, सबको रोटी मिले, सबको रोटी मिले। ये किस शब्द का है, और याद रखना है ये एक लैटिन शब्द है। एपिडा की स्थापना की बात करें, एपिडा की स्थापना ये पूछा गया था भाई, ये पूछा गया था FSO में पूछा गया था 13 फरवरी 1986 को एपिडा की स्थापना हुई थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यदि बात करें,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है 8 जनवरी 1995 में। कब हुई थी भाई? 8 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसमें आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ पर इसका मुख्यालय है। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, है ना? तो याद रखना है जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। देखो, है ना, 1948 आपको मानना है डेट की जो स्थापना है। हालांकि देखा जाए तो ये 1947 में जो है ये आ गया था, है ना, लेकिन क्योंकि अब लागू हुआ था और जो पूरा परफेक्ट वे में जो कार्य स्टार्ट हुआ था वो 1948 में हुआ था, इसलिए इसकी स्थापना 1948 मानी जाती है। निम्न संगठन में मुख्यालय के आधार पर जो है असंगत है, तो देखो कौन सा असंगत है मैं बता देता हूँ, जो है एपेडा असंगत है। तो आपको पता होना चाहिए कि एपेडा का मुख्यालय कहाँ पर है, सब कुछ आपको पता होना। मैं तो केवल आपको ये बता रहा हूँ भैया क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। कोर्स लो, टेस्ट सीरीज लो, हमारी शानदार टेस्ट सीरीज है, नया शेड्यूल डल चुका है, टेस्ट सीरीज लो, शानदार जो है कोर्स कंटेंट आपको मिलेगा। विश्व सुरक्षा दिवस की बात हो रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO संगठन की स्थापना, है ना, WHO संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को WHO संगठन की स्थापना हो जाती है। कब हो जाती है? 7 अप्रैल 1948 को। ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान, ISO की स्थापना जो है बताएं भाई 23 फरवरी 1947। क्या आंसर जाएगा? 23 फरवरी 1947। देखो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, आपको पता होना चाहिए। ICR दिवस जो है कब मनाया जाता है? जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी। अब इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई को हुई थी, लेकिन ईयर कौन सी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ईयर कौन सी थी। ICR के प्रेसिडेंट कौन है, प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। ICR के DG, प्रथम DG कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, और वर्तमान में DG कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब प्रथम DG थे तब थे BP पाल, और वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में हिमांशु पाठक हैं। ICR ICAR का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा केंद्रीय कृषि मंत्री। और मैंने बताया आपको केंद्रीय कृषि मंत्री जो भी होगा अभी वर्तमान में जो कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। ICR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी जस्ट क्वेश्चन आया और देख लो, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। निर्यात निरीक्षण परिषद, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष में की गई थी, है ना, पता होना चाहिए भाई, बार बार क्वेश्चन आ रहा था। EIC 1963 आपको याद रखना है। विश्व हॉलमार्क को भारतीय मानक के रूप में जिनके लिए उपयोग में लाया गया था, ये क्वेश्चन FSO भर्ती 2019 का है, FSO 2019 का क्वेश्चन है। तो याद रखना है स्वर्ण और रजत उत्पाद जो हैं, सोने चांदी के आभूषणों के लिए विश्व हॉलमार्क स्टार्ट किया गया था। ये भी आपका जो है ये भी FSO भर्ती 2019 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। योकोहामा जापान में क्या है? FAO का संपर्क कार्यालय है। टोटल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, तो ये सिंपल है, सीधी सी बात है भाई। देखो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, आप कोर्स परचेज करो, शानदार वाला कोर्स, हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करो। जिसने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है परचेज करो, शानदार कोर्स कंटेंट आपको मिलेगा, शानदार कोर्स कंटेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए। एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च कीजिए या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल है और उसको जो है आप ज्वाइन कीजिए। कोई क्वेरी है आपकी, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? मेरे ऑफिस का नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई भी भाई साथी कृषि प्रवेश की तैयारी करना चाह रहा है, जेट की तैयारी करना चाह रहा है, आपका कोई भाई बंधु 12th क्लास में है, तो आप जरूर उनको कहना एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन आप पर डाउनलोड करें। शानदार क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जय हिंद जय भारत।